बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर में डिफरेंस क्या है, और इससे पहले मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और सैलरी स्केल वगैरह के बारे में बात की थी। तो अभी बात करेंगे टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और ये लोकल जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या जो लोकल जनरल मेंबर्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, नाजिम वगैरह, उनसे ये अलग कैसे होते हैं और उनका क्या काम होता है और इनका क्या काम होता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो टाउन ऑफिसर का मतलब है कि ऐसा ऑफिसर जो कि इंचार्ज होता है एक टाउन कमेटी का, ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इसके हाथ में होती है, उसको टाउन ऑफिसर कहते हैं। इसी तरह म्यूनसिपल ऑफिसर ऐसे ऑफिसर को कहते हैं जो कि इंचार्ज होता है म्यूनसिपल कमेटी का। अब म्यूनसिपल कमेटी क्या होती है, टाउन कमेटी क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। म्यूनसिपल कमेटी का मतलब है कि ऐसी कमेटी, ऐसा रीजन जहां जिसकी पॉपुलेशन 30,000 से 3 लाख तक हो, उसको क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कमेटी। यानी जिसमें एक शहर आ जाता है, या उसके जो अर्बन सेंटर्स हैं उसको, जिसमें 30,000 से 3 लाख तक आबादी होती है, उसको म्यूनसिपल कमेटी कही जाती है। लेकिन अगर वो कोई छोटा सा कस्बा है 5,000 से 30,000 पॉपुलेशन यानी अफराद वाले इलाके को टाउन कमेटी कहा जाएगा। और इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी का मतलब है कि ऐसी जगह जहां की आबादी, जिस इलाके की आबादी 30,000 से 3 लाख तक हो, उसको म्यूनसिपल कमेटी कहा जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। अब जो ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसको म्यूनसिपल ऑफिसर कहा जाएगा, और जो टाउन कमेटी का इंचार्ज होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको टाउन ऑफिसर कहा जाएगा। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। म्यूनसिपल कमेटी बड़ी होती है, अर्बन सेंटर को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है, और टाउन कमेटी ऐसी जगह पे बनेगी जहाँ पर आबादी कम होगी, 5,000 से 30,000 तक। टाउन ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी काउंसिल का भी होता है, कि अगर वहाँ पर जो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो, या ठीक है ना, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, उसको टाउन ऑफिसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उस इलाके का। अब टाउन कमेटी और जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के फंक्शंस हैं उनको एडमिनिस्टर करना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारियां हैं। इससे पहले मैंने टाउन ऑफिसर की और म्यूनसिपल ऑफिसर की डिफरेंस बता दिया है, और जो है ना, इस टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी का डिफरेंस जो बता दिया है वो क्या क्या है। और अब इसमें फंक्शंस जो भी होंगे, जो भी म्यूनसिपल कमेटी के या टाउन कमेटी के फंक्शंस हैं, वो उनको एडमिनिस्टर करना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको मैनेज करना, वो जो है ना, वो टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है पब्लिक हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ के ऊपर जितना भी काम है वो सारा उसको एडमिनिस्टर करना टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सैनिटेशन, किसी भी इलाके में जो भी सैनिटेशन होगी, ठीक है, पानी की निकासी और दूसरी चीज़ें, उसको क्या कहते हैं, वो इनकी जिम्मेदारी है म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की। और इसके अलावा रिमूवल, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़, ठीक है। तो जो भी यूरिनल लैट्रिन्स होती हैं, या फिर जो है ना वो ड्रेनेज सिस्टम है, उनकी तमाम बिल्डिंग्स, लैंड्स, वो सारा इनका काम है, ठीक है। फिर बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, जो भी किसी भी इलाके में बर्थ हो रही है या डेथ हो रही है या किसी की शादी हो रही है, तो यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट उस चीज़ का निकलता है, वो भी इसकी जिम्मेदारी होगी टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर की। इसके बाद इन्फेक्टियस डिजीज़, किसी पर भी, जैसे अब तक कोरोना वगैरह चल रहा है, ठीक है, या कोई और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाती है, इन्फेक्शन के थ्रू जो आ जाती है, ये तो वायरल डिजीज़ है ना, इन्फेक्शन के थ्रू जो आ जाती है, उसके ऊपर फिर वैक्सीनेशन होती है, जिस तरह के पोलियो वगैरह हैं। तो इस तरह की जो भी काम है वो सारे इनके हैं। फिर अभी वाटर सप्लाई का जो भी जिम्मेदारी होती है शहर में या टाउन में, जो भी वाटर की सप्लाई को इंश्योर करना होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पर नया प्रोजेक्ट लगाने हैं, कहीं पुराने प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस है, तो वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद ड्रेनेज की हमने बात कर ली। स्लाटर हाउसेस, उसको एक ख़ास जगह पे बनवाना, उसको मेंटेन करना, वहाँ जो है ना क्वालिटी मीट प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कानून और बायलाज की पासदारी की जा रही है या नहीं की जा रही। फिर स्ट्रीट्स के ऊपर पब्लिक लाइट्स, ठीक है, या स्ट्रीट लाइट्स जो है ना उसको इंश्योर करना, और जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, ठीक है ना,
उसकी उनको अप टू डेट रखना, या फिर जो है ना उनकी दूसरे काम जो भी हैं उसको जो है ना इंश्योर कराना, वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर एजुकेशन को इंश्योर कराना, ठीक है ना, एजुकेशन के हवाले से, पब्लिक एजुकेशन के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं उनको ठीक करना, वो भी इनकी जिम्मेदारी में आता है, ठीक है ना। और उनकी मॉनिटरिंग वगैरह जो भी है वो भी इनका काम होता है, इनकी एक जो है ना वो जिम्मेदारियों में से एक है, ठीक है ना। फिर पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह इंश्योर कराना, और उसके अलावा जो है ना पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज़ बनवाना, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे लोकल गवर्नमेंट के अंडर में फिर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं डिस्पेंसरीज़ वगैरह के, या जो दूसरी छोटी मोटी नालियाँ और सड़कें बनाई जाती हैं, तो ये सारा काम टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन इनकी वो करते हैं, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए, जिस तरह से एक इलेक्टेड एमएनए एमपी होता है, ठीक है, वो तो जाके काम तो वो करता है, ठीक है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके जो भी फंड्स हैं या वो काम किस तरह से हो रहा है, उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो है ना वो ऑफिसर्स के हाथ में होती है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है। इसी तरह पे लोकल लेवल पे, टाउन लेवल पे जो जनरल मेंबर होता है या जो चेयरमैन होता है, तो वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, लेकिन ये जो है ना सरकार के नुमाइंदे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो ये होते हैं टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर। फिर इसके बाद मेडिकल एड या रिलीफ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई और इसके अलावा दूसरे जो भी काम हैं, ये सारे जो है ना वो इसकी जिम्मेदारी होती है। डॉबी गार्ड्स वगैरह, वॉशरमैन्स, पब्लिक वाटर कोर्स, ठीक है, पब्लिक फेरीज़, ठीक है, ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर फूड और ड्रिंक्स वगैरह या मिल्क की सप्लाई, ये एज़ पर एसओपीज़ हो रही है या नहीं हो रही, उसका लाइसेंस जो बनाए जा रहे हैं, लाइसेंस जो दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो फिर उनसे जो टैक्स वसूल करना है वो भी इनकी ज़िम्मेदारी है। समझ में आ गई बात की। ये देखें, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिर उनकी जो भी फ़ीस चार्ज की जाती है, या वेटनरी हॉस्पिटल हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रे एनिमल्स, बाकी जो एनिमल्स घूम रहे होते हैं, जैसे डॉग्स होते हैं स्ट्रे, ठीक है, आवारा कुत्ते होते हैं, तो उनकी भी जो उनको भी प्रॉपरली जो है ना देखना होता है। जिस तरह से यहाँ पर ऐसे ही होता है ना कि जैसे उनको जहर दे के मार दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा किसी इलाके में हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी भी प्रॉपर उनको जो है ना वो उनकी मैनेजमेंट करनी होती है। सारे इनके फंक्शन होते हैं। फिर प्लानिंग वगैरह, मास्टर प्लान टाउन का बनाना है, टाउन की जो है ना स्ट्रीट्स वगैरह को उसकी मेंटेनेंस करना, वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। फिर बिल्डिंग कंट्रोल का एक फंक्शन है इनका, जैसे कहीं पर भी जो है ना वो गैर कानूनी तजावज़ात बना दी जाती हैं, उनको गिराना, ठीक है ना, या फिर जो गलत बिल्डिंग बन गई हैं उनको ख़त्म करना, हटाना, ये भी इनकी एक ज़िम्मेदारी में आता है। और फिर उनको रेगुलेट करना। तो ये सारे जिस तरह से पहली वीडियो में बात की थी, इसमें मज़ीद डिटेल में डिफरेंस बताया गया है, और फिर ताकि पता चल सके कि टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर क्या होते हैं और इनका फंक्शन लोकल जो जनरल मेंबर होते हैं या जो एमपी एमएनए होते हैं उनसे डिफरेंस क्या है, ये इनका क्या फंक्शन है टाउन ऑफिसर का, और टाउन कमेटी क्या होती है वो भी मैंने बता दिया इसमें। इसके अलावा जो भी इनकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल आपको चाहिए वो गैस पेपर की सूरत में एक बुक फॉर्म में कंपाइल हो चुका है। आप इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।